ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये फाल्गुन मास है और भगवान शिव की शिवरात्रि 15 फरवरी की है। तो आप सभी को भगवान शिव की शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं भगवान शिव का गुणगान क्या कर सकता हूँ, जिनका वेद को भी पार नहीं है। ऐसे भगवान शिव की महिमा का वर्णन मैं कर सकूं, इतनी मेरी बुद्धि में सामर्थ्यता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान शिव बहुत कृपालु, दयालु, अविनाशी, आदि अविनाशी हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनका नाम ही महादेव है। तो इस शिवरात्रि को पूजन का विधान तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। तो भी भगवान शिव की उन पर कृपा होती है। तो ज्यादा नहीं हो सके तो बील पत्र, दुर्वा, कुछ फल, चंदन, विजया, जो उपलब्ध हो सके वो सामग्री लेके भगवान शिव को अर्पण करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। और वैसे तो रात्रि का जागरण का बहुत महत्व होता है शिवरात्रि के दिन। तो शिव की रात्रि का जागरण में 4 पैर की कथा है और वो कथा भी बहुत सुंदर है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको पूरी कथा नहीं सुना सकता, लेकिन सूक्ष्म में थोड़ा सा अंश उसका मैं आपको बता सकता हूँ। एक चोर चोरी करने की नीयत से घर से गया हुआ था, लेकिन सारे दिन जब वो घूम फिर लिया, दिन छिप गया तो उसको कहीं कोई चोरी का सामान नहीं मिला और वो अत्यंत दुखी मन से जंगल में घूम रहा था। तो उसने देखा कि एक शिवालय वहां पर है। तो चोर ने सोचा कि वैसे भी अंधेरा हो गया और जंगल के अंदर हिंसक पशु रहते हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि एक बीलपत्र का पेड़ उसको दिखाई दिया और नीचे शिवालय, खुले में शिवालय था। तो वो उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और जैसे जैसे रात्रि होती गई, कुछ मौसम का भी मिजाज अलग किस्म का था और उस चोर की मदद भी करी मौसम ने। क्या है कि कुछ आकाश में बादल हुए और हल्की फुल्की बारिश हुई। अब उसके भाग्य देखो आप, चोर था, नियत में चोरी करने की थी। तो अब वो करता क्या है कि जैसे जैसे हिलता डुलता है तो उसके द्वारा कुछ बील पत्र टूट कर भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरे जाकर, और उनके ऊपर जो जल की बूंदें थी, जो बारिश हुई, उसकी बूंदें भी उस बील पत्र के साथ साथ भगवान शिव को छू लिया और भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। अब वो बहुत प्रसन्न हो गए
और उधर जैसे ही, क्या वो पूरी रात कहीं जा तो नहीं सकता, तो जब भी निगाह जाए, अब वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, जय शिव जय शिव जय शिव करते करते भय भी था ना, कहीं अनिष्ट नहीं हो जाए मेरे साथ। तो पूरी रात का उसका जागरण भी हो गया और उसके द्वारा बील पत्थर भी चढ़ गए और भगवान शिव को जल भी चढ़ गया, और सामग्री तो थी नहीं उसके पास। अब जैसे ही 4 पैर हो गए और प्रातः 4 बजने के बाद में वो थोड़ा पेड़ से नीचे उतरा और बील पत्थर से नीचे उतर कर सोचा कि आज कुछ मिला तो है नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ये जो महादेव के घंटा लटक रहा है इस घंटे को ही उतार लेते हैं, कम से कम 100 200 500 रुपए का बिक जाएगा तो घर का खर्चा चल जाएगा। अब पूरी रात्रि तो उसकी जागरण में निकल गई और बील पत्र भी चढ़ गए और जय शिव जय शिव जय शिव कर रहा था वो, तो मंत्र का जाप भी हो गया। मान लीजिए उसने ओम नमः शिवाय नहीं बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मन शुद्ध था उसका, चोर जरूर था लेकिन भाव से जय शिव वो बोल रहा था। और जैसे नीचे उतरकर वो घंटा की तरफ निगाह गई और उस घंटा को देखा उसने, और अब वो घंटा थोड़ा ऊंचाई पर था, तो चोर ने आसपास देखा कोई ऐसी जगह नहीं है वो चढ़कर उसको उतार सके, तो भगवान शिव के शिवलिंग पर ही चोर चढ़ गया। और जैसे ही चोर चढ़ा और घंटे को उतारने लगे हाथ से, और भगवान एकदम से शिव प्रकट हो गए, बम 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 की आवाज आई, तो चोर तो भयभीत हो गया और चरणों में गिर के रोने लगा कि प्रभु मेरे को पता नहीं था, मुझे क्षमा करो। बोले क्षमा नहीं, तू तो कुछ भी मांग ले वही दूंगा तेरे को मैं। आज मैं इतना प्रसन्न हूं तेरे से, अगर मैं कितने उपचार किए जाते हैं, कितनी पूजा की सामग्री इकट्ठी होती है, लेकिन तू तो स्वामी मेरे ऊपर चढ़ गया, अब तेरे को जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कृपालु भगवान शिव हैं। तो शिवरात्रि के कथा भी सुनना और व्रत भी रखना और भगवान शिव की पूजन भी विधि विधान से करना। इसी के साथ आप सबको जय शिव जय शिव जय शिव, शांब सदाशिव शांब सदाशिव, हर हर महादेव।